शिंदे के साथ जाने से फडणवीस का इंकार, महाराष्ट्र सरकार में आई दरार। सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के मंत्रियों के साथ बंद कमरे में की बैठक। शिवसेना के सर्वे के बाद से ही बीजेपी शिवसेना के बीच बढ़ने लगी हैं दूरियां। शिवसेना ने एक सर्वे विज्ञापन की शक्ल में छपवाया। इस विज्ञापन में एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया। दावा किया गया कि आज चुनाव हो तो एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिलेगा, लेकिन बात अगर सबसे ज्यादा लोकप्रिय सीएम की हो तो जनता की पहली पसंद एकनाथ शिंदे हैं, जबकि फडणवीस का नंबर शिंदे के बाद है और इसी को लेकर बीजेपी और शिंदे सेना के बीच दरार बढ़ने लगी है। नेताओं के बयान खुलकर तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि अब बीजेपी और शिवसेना गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात यह कि शिवसेना की ओर से फडणवीस के कद को कम करने वाले इस विज्ञापन के बाद भी ना तो खुद देवेंद्र फडणवीस ने और ना ही बीजेपी की तरफ से किसी ने इस पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फडणवीस से इस पर मीडिया ने प्रतिक्रिया चाही तो वह बिना कुछ बोले बस हंसकर और हाथ जोड़कर सवाल का जवाब दिए बिना निकल गए। दरअसल शिवसेना की ओर से जो विज्ञापन सर्वे की शक्ल में प्रकाशित कराया गया है उसमें महाराष्ट्र के 26.1% लोग एकनाथ शिंदे को और 23.2% लोग देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस विज्ञापन में बीजेपी के चर्चित पुराने नारे दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र को बदलकर मोदी और शिंदे के बड़े बड़े फोटो के साथ राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे का नारा दिया गया है और फडणवीस को दरकिनार करने की कोशिश की गई है और इसी से बीजेपी शिंदे सेना नाराज है और जो संकेत मिल रहे हैं वो शिंदे सेना के लिए अच्छे नहीं कहे जा रहे हैं। इस विज्ञापन के छपने के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल की बैठक के लिए सहारदी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां दोनों के चेहरों पर साफ साफ झलक रहा था कि विज्ञापन को लेकर दोनों के संबंधों में तनाव आ चुका है। बाद में सीएम शिंदे ने अपने गुट के मंत्रियों के साथ बंद कमरे में एक बैठक भी की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को एक साथ कोल्हापुर में आयोजित सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के लिए सरकारी विमान से कोल्हापुर के लिए रवाना होना था, लेकिन फडणवीस ने शिंदे के साथ कोल्हापुर जाने का दौरा अचानक रद्द कर दिया। सबसे बड़ी बात यह कि फडणवीस का दौरा रद्द होने की घोषणा न तो खुद फडणवीस ने की न बीजेपी के प्रवक्ता ने। मीडिया को यह बात शिंदे गुट प्रवक्ता और मंत्री दीपक केसरकर ने बताई कि फडणवीस के कान में तकलीफ है, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें हवाई यात्रा न करने की सलाह दी है। वैसे शिवसेना ने सर्वे की डिजाइन वाला जो विज्ञापन छपवाया है उस पर अब विपक्षी दल भी शिंदे को घेर रहे हैं। संजय राउत ने तो शिंदे सेना को बीजेपी की सेना तक बता दिया। राउत ने कहा कि विज्ञापन में मोदी का फोटो है पर बाला साहेब ठाकरे का फोटो नहीं है, इसी से उनका असली चेहरा सामने आ गया है। ये मोदी की शिवसेना है। हम शुरुआत से ही दावा कर रहे हैं कि ठाकरे की शिवसेना उद्धव के साथ है और हम ही असली शिवसेना है। दूसरी ओर विधानसभा में नेता विपक्ष अजित पवार ने भी शिवसेना के विज्ञापन में बाला साहेब ठाकरे का फोटो न होने पर आश्चर्य जताया। उन्होंने पूछा कि शिंदे फडणवीस ज़्यादा लोकप्रिय हैं, ये दावा बीजेपी को मंजूर है क्या? अगर ये लोग इतने ही लोकप्रिय हैं तो चुनाव कराने से क्यों डर रहे हैं? शिंदे सेना और बीजेपी के बीच बढ़ती दरार को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सफाई देते हुए कहा कि सर्वे विज्ञापन में किसे वरीयता मिलती है इसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव नतीजों से ये तय होता है कि कौन नेता है, कौन सी पार्टी जनता की पसंद है। महाराष्ट्र की जनता को पीएम मोदी, राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे से उम्मीदें हैं और हमारी सरकार जनता की उम्मीदों के अनुसार काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।